हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। तो देखिए, बोलता है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान या द्रव्यमान से का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। यानी कि देखिए, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान या द्रव्यमान से का आपेक्षिक घनत्व इतना है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर मोलरता भी बतानी होगी और नॉर्मलता भी बतानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं। तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिप्राय है कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिप्राय है कि 96 ग्राम H2SO4 कि 96 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है। 100 ग्राम विलयन में क्या है, 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि आपको ये लाइन अच्छे समझ में आ गई कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल बोला गया है। तो यानी कि 96% H2SO4 से अभिप्राय है कि 96 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में क्या हुआ है, घुली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर H2SO4 का द्रव्यमान क्या दिया गया है, यानी कि भार W2 हमें दिया गया है यहाँ पर 96 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं H2SO4 का द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए, और H2SO4 क्या है, H2SO4 है विलय। क्या है फ्रेंड्स, H2SO4 विलय है। तो H2SO4 का द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है, W2 दिया गया है हमें 96 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं H2SO4 का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, या बोल दीजिए अणुभार, तो इसको हम M2 से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, हम जानते हैं हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणा 1 प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए 16 की गुणा 4 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि नॉर्मलता बताइए, और नॉर्मलता के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए H2SO4 का तुल्यांकी भार, यानी कि E की वैल्यू। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी कि E की वैल्यू चाहिए हमें। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा, ये होता है अणुभार, यानी कि मोलर द्रव्यमान बटे में क्या होता है, N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, H2SO4 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये H2SO4 है। तो इसका हमें क्या करना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो इसका सूत्र होता है तुल्यांकी भार निकालने का M होता है अणुभार और होता है N फैक्टर। और N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर H2SO4, देखिए N फैक्टर क्या है, N फैक्टर H2SO4 एक अम्ल है। तो देखिए, अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। तो N फैक्टर में अम्ल की क्षारकता लिखनी है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि N फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और M यानी कि हमारा अणुभार क्या है, अणुभार है यानी कि मोलर द्रव्यमान है 98 ग्राम प्रति मोल। तो ये जब इसको इससे भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 1 कैरी 2 निम्न 18, यानी कि आ जाएगा हमारा 49, यानी कि E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो विलयन का आयतन हम निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व, क्योंकि हमें क्वेश्चन में विलयन का घनत्व दिया गया है। और हमें देखिए, मोलरता के लिए क्या करना है, हमें विलयन का आयतन जरूर निकालना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विलयन का आयतन निकालने का फॉर्मूला है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, घनत्व की वैल्यू तो हमें दी गई है। और देखिए, बात करें विलयन का द्रव्यमान की, तो देखिए हमें दिया गया था 96% H2SO4 से,
यानी कि देखिए हमें यहाँ पर 96% सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया था, तो इसका मतलब क्या था कि H2SO4 से अभिप्राय है कि 96 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में क्या है, घुली हुई है। यानी कि जो विलयन का जो भार है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विलयन के द्रव्यमान की जगह लिखेंगे 100 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए V इक्वल टू हो जाएगा हमारा, विलयन का द्रव्यमान क्या है, विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। ठीक है, और विलयन का घनत्व हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.84। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम पॉइंट्स 1 2 दो डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54.35 ml। अब देखिए फ्रेंड्स, आयतन क्या है, आयतन मिलीलीटर में आया है, मिली में आया है, लेकिन देखिए हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको 1000 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर है 3 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा 1। जब इसको इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.05435 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता निकालेंगे, और मोलरता निकालने का हमारा सूत्र होता है मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मोलरता निकालने का सूत्र। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये न्यूमेरिकल कई बार हमसे 5 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे 2018 की बात करें, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 की बात करें, ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप एक फेयर कॉपी बनाकर ये नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बस रिविजन करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए W2 की वैल्यू कितनी थी, W2 की वैल्यू थी 96, और M2 की वैल्यू कितनी थी 98, और आयतन की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 0.05435। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 96। जब हम 98 को किससे भाग करें, 96 से करेंगे, तो 96 को भाग करें 98 से, तो आ जाएगा हमारा 0.98 अपॉन में ये ऐसा कैसी, तो 0.05435। जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18.03 मोल प्रति लीटर। क्योंकि देखिए मोलरता का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इसका मात्रक नहीं जानते तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी मोलरता निकल करके आ गई। अब हमें क्या निकालिए, अब हमें निकालिए नॉर्मलता। तो नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मलता जिसको हम N से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W2, इसका जो सूत्र है W2 अपॉन E2 अपॉन आयतन, क्या है, आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये है नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा नॉर्मलता इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है 96 है, और देखिए E2 यानी कि तुल्यांक की भार की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 49, क्या आई थी फ्रेंड्स 49 आई थी, और आयतन की वैल्यू कितनी है 0.05435। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.96 अपॉन में आ जाएगा 0.05435, और जब इसको इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 36.06 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए नॉर्मलता कितनी निकल कर आ गई, और नॉर्मलता को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, 36.06 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो हमने मोलरता भी निकाल ली और नॉर्मलता भी निकाल ली। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है चीनी के शीरे के 4.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, यानी कि C12H22O11 है, तो चीनी के शीरे की मोलरता क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विलय क्या है, विलय यहाँ पर चीनी है, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है हमें 34.2। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विलाय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 214.2 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय, विलय यानी चीनी, विलय यानी कि चीनी, तो चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान
यानी कि W2 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई हमें 34.2 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चीनी का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकालेंगे। तो देखिए बात करें चीनी के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की, के मोलर द्रव्यमान निकालने की, तो देखिए हम इसका सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये क्या होता है, ये हमारा मोलर द्रव्यमान चीनी का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो M2 = हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 × 12। हाइड्रोजन कितने होता है, 1 होता है, यहाँ पर 22 हाइड्रोजन है तो 1। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, × 11। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, 342 ग्राम प्रति मोल। और देखिए यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया, यानी कि W1 की वैल्यू दी गई हमें, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो हमें W1 की वैल्यू क्या दी गई है फ्रेंड्स, W1 की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान हमें निकालना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तो हमें विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, एक देखिए एक बोला गया ना चीनी के शिरे, इतने ग्राम में चीनी के शिरे की मोललता क्या होगी, में इतने ग्राम क्या है, विलय यानी कि चीनी है, तो चीनी के शिरे की मोललता क्या होगी, तो यानी कि हमें इसका निकालना होगा। तो ये तो है विलयन, तो विलयन में से हम क्या कर देंगे, विलय को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलायक का द्रव्यमान में क्या करेंगे, हम 214.2 को माइनस कर देंगे 34.2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 ग्राम। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चीनी के शिरे की मोललता। क्या निकालनी है, मोललता। और मोललता का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, मोललता का सूत्र होता है हमारा W2/M2/W1। W1 अगर ग्राम में है तो हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए आगे हम करेंगे M = इसको, और इसको मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, W2 की वैल्यू हमारी 34.2, अणुभार कितना निकल कर आया है, 342 आया है। W1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 180 निकल कर आई है, गुणा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए आ जाएगा हमारा M = 34.2। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 342 × 180। अब देखिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि ये अपॉन में कैसे आ गया, तो मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो ये 1 चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल, और 2 निम्न क्या होते हैं, 18 होते हैं, और 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी कि M = हो जाएगा हमारा 5/9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। और देखिए आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, अतः चीनी के शिरे की मोललता होगी 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमसे बोला गया है ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया है। इस जब विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया गया है 2.82 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है W1 यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान यानी कि W2 कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया है 2.82 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, ये हमें खुद से दिया गया है 180 ग्राम प्रति मोल। अगर यहाँ पर नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, 180 ग्राम प्रति मोल, 180 ग्राम प्रति मोल। और क्या दिया गया है, हमें जल का द्रव्यमान यानी कि W1 की वैल्यू दी गई है, जल का द्रव्यमान यानी कि हमें क्या दी गई है, W1 की वैल्यू दी गई है जो कि है 30 ग्राम।
अब देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो हम जानते हैं मोललता निकालने का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होता है हमारा, मोललता इज इक्वल टू W2 यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे में विलायक का भार, अगर ग्राम में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा, W2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 2.82, और देखिए M2 कितना है 180 ग्राम, W1 की वैल्यू 30 है, यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.82 बटे 80 180 गुणा 30 गुणा 1000। तो इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 2.82 अपॉन में 18 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी 2 संख्या से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 00। ठीक है, और ये हमारे 10 बचा था, यहाँ पर 1 0 आ गई। अभी कितनी बार में जाएगा, 3 निम 27 3 चौक 12। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितनी बार में जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 निम यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 निम 27 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 और 3 चौक 12 यानी कि 94 बटे 18, सॉरी यहाँ पर 1 0 हो रहा है, तो आ जाएगा 94 बटे 180। तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 2 से जाएगा, 2 चौक 8 2 सत्ते 14 2 निम 18 0 0 यानी कि 47 बटे में 90। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.522 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे, अतः मोललता है हमारी, मोललता कितनी निकल कर के आई है 0.522 मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 19। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो विलयन की मोललता है। तो विलयन की मोललता क्या है, 0.0625 मोल प्रति किलोग्राम या 0.625 मोल प्रति किलोग्राम या 0.00625 मोल प्रति किलोग्राम या 6.25 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 19 का आंसर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर ज़रूर बताना, इससे पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।